ये जेन जी वाले जो पीछे बैठे हुए हैं हर जगह आग लगाने को, जरा जोरदार तरीके से एक बार फिर से वेलकम कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। और हमारा ये कार्यक्रम ख़ासतौर से आपके लिए, क्योंकि दिल्ली की एक लड़की जो दिल्ली से निकलती है 18 साल की उम्र में मॉडलिंग करियर, और उसके बाद हमने देखा साउथ की फिल्मों से आपने डेब्यू किया और आज देश और विदेश में हिंदुस्तान का, दिल्ली का इतना नाम रोशन कर रही हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। Thank you so much. Thank you for a lovely introduction and good afternoon everyone. Thank you for having me here. और रकुल प्रीत से हमारे दर्शक ये कह रहे हैं दे दे प्यार दे 2, क्योंकि 2025 में आपके इस फिल्म ने जो कमाल किया है, 2025 ने आपके सिर पे वो ताज रख दिया जिसके लिए रकुल प्रीत ने इतनी कोशिशें की थी। तो वो जर्नी खत्म हुई, हम 2026 के जनवरी के महीने में इस समय बैठे हुए हैं। तो कितना एक्साइटमेंट रहा उस फिल्म को लेकर, कौन सी यादें हैं जिसको आप शेयर करना चाहेंगे, और 2026 की शुरुआत में क्या क्या नया हमारे दर्शकों के लिए लेकर आने वाली हैं आप? Well, जैसा आपने कहा कि 2025 बहुत ही अच्छा साल था, बिकॉज दे दे प्यार दे 2 को इतना प्यार जनता ने दिया और आयशा के किरदार को बहुत प्यार दिया, यू नो। एंड आई थिंक मेरे लिए मेरे कुछ किरदार होते हैं जो आपके लिए बहुत स्पेशल होते हैं। ऑफ कोर्स सारे होते हैं, बट कुछ आपको इतना प्यार देकर जाते हैं कि वो आपको लाइफ टाइम के लिए बहुत स्पेशल हो जाते हैं। एंड आयशा वैसा एक कैरेक्टर है, चाहे वो दे दे प्यार दे 1 थी या दे दे प्यार दे 2। और बहुत कम होता है ऐसा कि एक कमर्शियल फिल्म में आपको ऑथर बैक्ड रोल मिले जहाँ पर लड़की नैरेटिव फॉरवर्ड लेकर जा रही है। सो आई थिंक फॉर मी रोल से लेके, फिल्म से लेके, ऑडियंस के प्यार से लेके सब कुछ उस फिल्म ने मुझे दिया। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी ग्रेटफुल, वेरी हैप्पी। एंड 2026 की शुरुआत भी बहुत धमाके से हमारा OTT नेटफ्लिक्स पे आई है फिल्म और ग्लोबली ट्रेंड कर रही है। तो आई एम जस्ट वेरी ओवरवेल्म्ड एंड वेरी हैप्पी एंड आई होप कि लोग प्यार देते रहें, इसी तरह का प्यार ऐसे मिलता प्यार रहे। देते रहो। दे दे प्यार दे 1, 2, 3, 4। मुझे लग रहा है जैसे जैसे ये फिल्म, इसकी जितनी सक्सेस बढ़ेगी उतना ही ये 3, 4, 5 भी आने लगेगा। मुझे लग रहा है रकुल की ये पूरी तैयारी है इसे लेकर। पर मेरे बस में हो तो मैं तो पक्का बना दूं, बट वो मेरे हाथ में नहीं है, वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के हाथ में है। तो आप लोग जितना प्यार देंगे उतना हम 3, 4, 5, 6 कर पाएंगे। बिल्कुल रकुल, जब मैं यहाँ पर आ रही थी तो बहुत सारी लड़कियाँ पीछे से कितनी सुंदर दिखती है, ये क्या करती हैं, कैसे तैयार होती हैं, सब बड़े एक्साइटेड हैं इस बात को जानने के लिए। तो मैं आपकी फिल्मों पर आऊँ, मैं आपसे जानना चाहूँगी रकुल प्रीत के अंदर वो कौन सी पॉजिटिविटी है, खुद को मेंटेन इतनी खूबसूरत दिखने के लिए क्या करती हैं आप? ये सब जानना चाह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जितनी बार आपको देखो सभी आहें भरती, कितनी सुंदर दिखती है ये कुड़ी। अरे सो स्वीट। नो, आई थिंक जस्ट ब्यूटी जो है ना वो एक्सटर्नल नहीं होती है। आप कितने भी खूबसूरत या कैसे भी हो सकते हो, बट जब आप अंदर से खुश हो ना, वो आपके चेहरे पे दिखता है। और ये मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि जो आपकी इंटरनल स्टेट ऑफ बीइंग है, आप किस तरह के इंसान हो, आप कितना प्रेशर लेते हो, कितना पीसफुल रहते हो, कैसे सिचुएशन से डील करते हो, आपका आउटलुक क्या है लाइफ में। सो एंड आई बिलीव कि मेरा द हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ बीइंग। यू नो, फॉर मी मेरा जो मंत्रा है वो ये नहीं है कि ऐसा कुछ होगा तो मैं खुश होंगी। हाँ, यू नो, अरे ऐसा हो जाए, ये फिल्म में जाए, इसमें 200 करोड़ फिल्म कमा ले तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, ऐसा नहीं है। यू नो, आई थिंक यू हैव टू जस्ट ट्राई टू बी ग्राउंडेड एंड हैप्पी ऑलवेज एंड फाइंड जॉय इन स्मॉल थिंग्स एंड दैट्स व्हाट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर फेस। एंड आई थिंक दैट्स और बाकी ऑडियंस का प्यार झलकता है। हाँ, वो तो प्यार मिलता है। तो आपकी ये लोग शानदार प्यार देते हैं तो फिर और खुशी, ग्लो आता है, इंटरनल ग्लो आता है। आपकी जिस तरह की कमाल की एक्टिंग है, यकीनन ये प्यार यूं ही बरसता रहेगा दर्शकों का। अब हम आ जाते हैं इस सेशन का जो हमने नाम रखा हुआ है आउटसाइडर द एक्स फैक्टर। एक आउटसाइडर के तौर पर आपने बॉलीवुड में जाकर अपनी जगह बनाई, लेकिन हमें पता है वहाँ पर जमे जमाए जो परिवार वाले लोग हैं वो आउटसाइडर को उस तरह का स्पेस नहीं देते हैं। तो रकुल के लिए कितनी वहाँ पर स्ट्रगल थी, किस तरह अपने इस पोजीशन को बनाने के लिए कि मैं बड़े बड़े एक्टर के साथ काम करूँ, कितनी मशक्क़त वहाँ करनी पड़ी? देखिए क्या होता है कि पर्सपेक्टिव की बात है। अब आई वॉज नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री और मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक्टर बनना है। तो जैसा आपने कहा कि इंडस्ट्री में जमे जमाए लोग हैं और कितना अपॉर्चुनिटी देते हैं, ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं होती, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी पाने में समय ज़्यादा लग जाता है।
बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, मुझे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ऑडिशन पे बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, मैं उनको रीच कैसे करूँ? पहले कुछ साल तो ये बताने में लग जाते हैं कि हेलो मैं हूँ, एंड हाउ डू यू रीच आउट? आप दरवाजे खटखटाते हैं मीटिंग्स के लिए, 100 बार कॉल करते हैं। तो आई रिमेंबर मैं कास्टिंग डायरेक्टर्स को फ़ोन करती थी, और वो भी फ़ोन नहीं उठाते थे बिकॉज कितने लोग, हज़ारों लोग रोज़ मुंबई जाते हैं एक्टर बनने। तो मैं बहुत ज़िद्दी थी, तो मैं 100 बार फ़ोन करते रहती थी ताकि लोगों को लगे कितने ये वक्त में नंबर 100 कितना बार? परेशान है। हाँ बोलो, तो मैं बोलो हेलो हेलो हेलो, दिस इज राहुल, कैन आई प्लीज कम एंड गिव एन ऑडिशन और गिव अ मीटिंग, गेट अ मीटिंग। तो उस तरह जो आपके शुरुआत के कुछ साल होते हैं टिल यू एक्चुअली मेक योर सेल्फ विजिबल, वो कठिन होते हैं, वो डिफ़िकल्ट होते हैं। बट हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिलता, वो जर्नी थोड़ी लंबी हो जाती है एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। मुझे ये डिल्यूजन नहीं था कि मैं जाऊंगी और पहले दिन में ही मुझे मतलब बहुत बड़ी फिल्म मिल जाएगी, बिकॉज आई न्यू आई हैव डिसाइडेड टू टेक द रोड लेस ट्रैवल्ड। मैं जानती थी कि मेरे कोई कनेक्ट्स नहीं है और मुझे ऐसा करियर चूज़ करना है जो डिफ़िकल्ट है, तो आई वॉज प्रिपेयर्ड कि वो मुश्किल होगा। But at the same time, why I'm saying this, because if there's anybody in the audience, you cannot be delusional कि मैं गई और मैंने ऑडिशन दी और पहली ऑडिशन क्रैक कर ली, ऐसा नहीं होगा। You have to be prepared कि rejections होंगी, I have to work on my craft, I have to try to be better, but if you're good and if they see a spark in you, then people will give you an opportunity. So because I don't believe in talking about nepotism, मेरी जर्नी लंबी रही है, मुझे 10 साल लग गए हैं इस लेवल पे पहुंचने में, but tomorrow for my kids whatever I can do I will do, and it's been happening in India. That's how generational businesses work in India. So I feel सबकी जर्नी होती है, वो जर्नी थोड़ी डिफिकल्ट लंबी होती है, बट एट द एंड द इंडस्ट्री डज सपोर्ट। टुडे सम ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स आर एक्चुअली नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, आई मीन सो मेनी पीपल आर अजय आउटसाइडर्स। देवगन के साथ आपने 3 फिल्में की हैं। अजय सर के साथ 3 फिल्में की हैं। कैसा रहा एक्सपीरियंस उनके साथ? बहुत अच्छा, because I think Ajay sir is one of the most secure and most grounded actors that I know. And why I'm saying secure is because अगर अजय सर सिक्योर नहीं होते तो दे दे प्यार दे जैसी फ्रेंचाइज नहीं बन सकती, टू अलाउ वेदर इट वाज पार्ट 1 वेयर तब्बू मैम एंड माय कैरेक्टर टेक चार्ज, या फिर इट्स पार्ट 2 जहाँ पर हम जिस तरह से आपने देखा है फादर डॉटर स्टोरी है, या फिर शैतान हो, जहाँ पर मैडी सर प्ले कर रहे हैं टाइटल रोल। सो आई फील ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेंसिबल, सिक्योर एंड अमेजिंग एक्टर्स टू वर्क विद। तो कभी आपने बताया कि मैं बचपन से आपको देख के बड़ी हुई हूँ, क्योंकि कई बार यकीनन आपने उनके साथ फिल्में की हैं, लेकिन जब से वो फिल्म इंडस्ट्री में हैं मुझे लग रहा है कि उतनी ही आपकी एज होगी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, आई थिंक सो। अभी मैं यहाँ मुझे कहना नहीं चाहिए, बट जो पहला गाना मैंने गाना शुरू किया था लाइफ में जब मैं बहुत छोटी थी, वो था रुक 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 अरे बाबा रुक। तो फॉर मी द सर्कल ऑफ लाइफ was when I did De De Pyar De. I was like, wow, Tabu ma'am and Ajay sir, like I was obsessed with that song. But खैर फिल्म की कहानी भी वही है, so yes. बड़े सपने देखें और उस सपने को पूरा करने के लिए उतने बड़े प्रयत्न भी करें, तभी आप रकुलप्रीत बन सकते हैं। लेकिन आप मत सोचिएगा कि इतने खूबसूरत यहाँ पर दिख रही हैं, इसके पीछे एक तो आर्मी बैकग्राउंड, क्योंकि आपने आर्मी स्कूल से पढ़ाई की, आपके फादर आर्मी बैकग्राउंड में, आपका आर्मी बैकग्राउंड रहा है, और आप ब्लू बेल्ट हैं कराटे में। तो फिर आप समझ लीजिए कि ये जो कुड़ी यहाँ पे बैठी हुई है, अगर इतने स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन के साथ वो गई कि नहीं मुझे बनना ही है, मुझे अपनी बड़ी लकीर खींचनी है वहाँ पर, तो उसके पीछे क्या ये काम आया, आर्मी बैकग्राउंड का होना, क्योंकि आप बहुत टफ हो जाते हो, हर सिचुएशन को हैंडल करने को तैयार रहते हो। आई थिंक सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि मेरे डैड आज ऑडियंस में हैं। सब प्लीज मैं चाहूँगी आप खड़े हो जाएं। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। I called him. I said, please come and watch the session. थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपको ऑडियंस के बीच में देख के। So I've always said this कि मैं आज जो भी हूँ, उसका ऑलमोस्ट काफ़ी क्रेडिट मेरी अपब्रिंगिंग को जाता है, मेरे आर्मी बैकग्राउंड से होने, मेरे पेरेंट्स को जाता है, बिकॉज ऑफ द आर्मी अपब्रिंगिंग, जिस तरह का डिसिप्लिन बचपन से आपकी लाइफ में होता है, एंड इट्स नॉट दैट
यू डोंट नो एनी बेटर, आपके लिए वो नॉर्मल है. हमारे लिए सुबह जल्दी उठना नॉर्मल था. Sundays we were allowed to sleep till 8, which was very late, you know. So junk was never a way of life. Fitness was always very important. I've never seen my parents miss their morning workout. और अगर कभी ना जाएं तो मुझे लगता है तबीयत ठीक है ना. मतलब you have not gone. So I feel like जब बचपन से आपकी लाइफ में डिसिप्लिन इतना इंटीग्रल पार्ट होता है, सो यू आर मेड टू बी टफ. एक तो हो गया डिसिप्लिन, और दूसरा द काइंड ऑफ सिचुएशंस दैट आर्मी फैमिलीज आर पुट इनटू. देयर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स जब आपकी यू नो डैड्स आर ऑन द बॉर्डर, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर एट होम, मॉम इज स्ट्रेस, लाइक देयर इज टेंशन, राइट? बट दैट्स योर नॉर्मल. सो आई थिंक you end up becoming very tough as a child, and when you grow up, when you grow older, smaller things don't bother you. तो जब मैं मुंबई आई और जब मैंने बाहर काम करना शुरू किया, मतलब आई हैव नेवर बीन द काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे किसी ने कुछ बोल दिया तो मुझे बुरा लग गया, यू नो. मतलब सो बिकॉज यू आर वो जस्ट जो 100 फोन जाते होंगे उसमें कई लोग तो झल्ला के रख देते होंगे. हाँ, अगर रिजेक्शंस भी हुई, पिक्चर 4 दिन शूट करके मैं छोड़ी भी है, बहुत चीजें हुई, बट यू आर जस्ट सच अ टफ पर्सन. ओके, दिस इज नॉट कई फिल्मों में कास्ट करके फिर आपको बाद में नहीं, मना कई नहीं, ऐसा 1-2 बार हुआ है, 2-3 बार हुआ है, बट दिस इज बिफोर आई डेब्यूट, राइट? एंड ऐसा होता है, दैट्स फाइन. सो आई फील लाइक माई nature or the way I am was molded thanks to the army upbringing. And my dad always says when the going gets tough, the tough get going, you know. So I think that's been an integral part of my, and that's really helped me in being who I am today. अब रकुल, क्या जब सफलता हमें मिल जाती है उसके बाद ये चीज़ें कहना बहुत आसान होता है, लेकिन उस फेज से जब हम गुजर रहे होते हैं वो एक दिन कि पता नहीं मैंने सही चूज़ किया, क्योंकि मैंने आपका पूरा बैकग्राउंड जब देखा, आप इतनी पढ़ने में अच्छी रही, मैथमेटिक्स से मतलब पढ़ाई करने वाली लड़की सीधे मॉडलिंग करने चली जाती हो, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है. तो घर वालों का भी रोका नहीं, सर ने कभी नहीं कहा कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो, इसमें अच्छा करो? नहीं, बल्कि मेरे पेरेंट्स ने बोला था. सो आई स्टार्टेड मॉडलिंग राइट आफ्टर स्कूल, और साथ में मैं जीसस एंड मैरी कॉलेज में मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रही थी. एंड इट वाज एक्चुअली माय पेरेंट्स, माय मॉम, who sort of identified कि मुझे बहुत शौक है. मैं मिस इंडिया बहुत शौक से देखती थी, and I used to be very enamored by that entire world, and my mom said, why don't you give it a shot? And then my parents were the most supportive. Like I remember जब मैंने अपनी पहली फिल्म करी थी, मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में थी. So my parents did tell me कि if this is what you want to do, you can shift to correspondence, and I was like, no, I'd rather finish my studies. So they've been my biggest anchor and support. And अभी आपने एक चीज़ कही थी कि you know जब आप उस struggling phase में होते हो, I mean building phase में होते हो, I don't like to call it a struggle because you're already putting a negative connotation to it. So जब आप वो building phase में होते हो, you tend to think, overthink and doubt yourself only when your family is not supporting you. I feel half the battle is won when your family is supporting you. They are not, I don't have to prove to them. तो जब मैं मुंबई शिफ्ट हुई, there were a lot of people with me जो हम लोग एक्टिंग क्लासेस साथ में करते थे या मॉडलिंग साथ में करते थे, and I would see that extra layer of stress because वो घर से लड़के आए हैं या तो 1-2 साल मांग के आए हैं. There's that pressure. So the approach becomes very different. But I was very blessed कि my mom would travel with me, my dad would hand manage my work, you know, my calls, my funds, everything. So I had the most secure system at home, you know, in terms of support, and I could not have done it without their support. ये कितनी अच्छी बात है, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि देश भर के अलग अलग हिस्सों में जो पेरेंट्स मौजूद हैं वो ज़रूर रकुल को इस समय सुन रहे होंगे, क्योंकि कई बार हमने देखा है ख़ासतौर से बेटियों को लेकर इस तरह का अप्रोच होता है कि वो कुछ करना चाहती हैं, कुछ सपने पूरा करना चाहती हैं, तो पेरेंट्स सबसे पहले कि नहीं तुम्हें तो नहीं करना है, तुम लड़की हो, मैं बाहर नहीं भेज सकता, वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी. अभी भी हमारी सोसाइटी का एक वर्ग ऐसा है जो लड़कियों के लिए इस तरह की बेड़ियाँ पहनाता है. I would just like to say one thing, you know, कि अगर आप as a parent, I mean, I'm not a parent so I can't say it, but whatever I have learned out of my experience at home, just let your kids
live their dream, you know, the least you can do is support them in their dream. मेहनत उनकी, काम उनका, पढ़ाई उनकी, ग्रोथ उनकी, बट आप सपोर्ट करिए और आप जस्ट अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, एंड that's all a child needs, you know, that's all a child really needs. क्योंकि जब सपने पूरे नहीं हो पाते हैं तो उम्र के हर पड़ाव में हम अपने आप को कोसते हैं कि काश उस समय घर वालों ने सपोर्ट किया होता तो आज हमारी जर्नी कुछ और होती. Yeah, well, yeah, I agree, and I really cannot resonate with. I feel बहुत मुश्किल है अगर आप अपना, आपका जो चीज़ पैशन है, आप जिस चीज़ के लिए बहुत पैशनेट है और करना चाहते हैं लाइफ में और ना कर पाएँ, I can't even imagine वो किस तरह का हार्ट ब्रेक होता है. when you know, I really believe that every parent or everybody should try to identify. वो बोलते हैं ना कि मंडे ब्लूज तो तभी होते हैं अगर आप अपनी जॉब को enjoy नहीं करते. So if you love your job, like I love my job, I can work 365 days if I have to. So find a job that you don't need a vacation from, you know, and that's the way you should find your profession. Yeah. और वहाँ पर जाने के लिए फिर आपको ये नहीं सोचना होगा कि आप जॉब करने जा रहे हैं, आप सुबह सुबह तैयार होकर खुशी खुशी चले जाएंगे वहाँ पर. Absolutely, absolutely. हम लोग उठते हैं 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे. It's never, I never feel कि अरे यार कल बहुत जल्दी उठना है. 3 बजे अर्ली मॉर्निंग. कभी कभी होता है when you have to take like 6 o'clock, not flight, shoot के लिए. हाँ जी, कभी कभी कोई एरियाज होते हैं जहाँ पर 5:36 पे लाइट चले जाती है शाम को. So that means you can't shoot beyond 5:30. So sometimes they want to roll at 6:30 with the first ray of sunlight, which means आपको 3 बजे उठ के 4 बजे रेडी होना शुरू करके 6:30 बजे शूट कर. So I'm just trying to say that there are days you're working 6 p.m. to 6 a.m. right? Only when you love your job will you never feel the blues. बिल्कुल. अब मैं आ जाती हूँ पंजाबी फैमिली में आपका जन्म हुआ, लेकिन आपने साउथ के फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की. कन्नड़, तेलुगु, तमिल और बॉलीवुड में हिंदी फिल्में. तो सबसे ज़्यादा दिल के करीब कौन सी फिल्म आपको लगती है कि ये वाला किरदार जिसको मैं वास्तव में जीना चाहती थी और उससे मुझे बहुत प्यार है? नहीं, आई डोंट थिंक ऐसा हो सकता है, बिकॉज देखिए मेरी जर्नी में ना वो वही इनसाइड आउटसाइड वाली बात हो गई. क्योंकि जब आप इंडस्ट्री से नहीं होते, ऐसा नहीं था कि मेरे लिए एक फिल्म ने सब कुछ बदल दिया, राइट. एवरी फिल्म वॉज लाइक क्लाइंबिंग अप द लैडर, यू नो, एक स्टेप फिर एक स्टेप. सो हर फिल्म की अपनी अहमियत है मेरी जर्नी में. सो आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, द गुड, द बैड, द ब्यूटिफुल, एवरीथिंग. ये मैं तब बोल सकती थी कि अगर एक फिल्म आई और उसने मुझे ओवरनाइट सेंसेशन बना दिया होता तो फिर वो फिल्म होती. बट आई थिंक फॉर मी एवरी फिल्म, एवरी मेकर, द एंटायर जर्नी, द लास्ट 12 years हैव बीन वेरी वेरी स्पेशल. अभी बदलते हुए दौर में हमने देखा है कि OTT ने बहुत सारे कलाकारों को मौका दिया है. तो जैसे मैंने आमिर खान का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कोई भी फिल्म जो बड़े पर्दे पर रिलीज़ होती है, छोटे पर्दे पर आने में कम से कम 6 महीने लगने चाहिए, क्योंकि बड़ी फिल्म में फिर अपना पैसा नहीं निकाल पाती, उस तरह का हिट उनको नहीं मिल पाता. तो OTT आप किस रूप में देखती हैं? उसने बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया है या फिल्म इंडस्ट्री का नुकसान भी किया है अच्छा खासा? वेल, आई अग्री. मैंने आमिर सर की इंटरव्यू देखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम फिल्म दिखा रहे हैं. आई थिंक दिस इज़ द सेम इंटरव्यू ना, कि हम बोलते हैं आप 500 रुपये खर्चिए और आइए, नहीं तो हम 3 महीने में फ्री में आपको आके मुंबई में हमने इंटरव्यू किया था. एंड आई रियली लाइक्ड व्हाट ही सेड, एंड आई विश दैट एक सी देयर इज ऑलवेज a boon and a bane to everything, right? The boon, the positive of OTT is the kind of reach. जिस तरह की व्यूअरशिप मिलती है, जिस तरह की रीच होती है, ज़्यादा लोग आपका कंटेंट देख पाते हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोरीज के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. तो इवन एज एन एक्टर द काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म दैट यू गेट टू सॉर्ट ऑफ डाइवर्सिफाई विद रोल्स इज इमेंस. लेकिन जो उसका ड्रॉबैक है वो ये है कि films are coming too soon on OTT, and I absolutely agree कि 6 महीने से 8 महीने, 6 months to 1 year का एक period होना चाहिए, because the theatres and cinemas otherwise will bleed out. But I feel time and again, you know, जब भी कोई new invention होती है, जब भी कोई new technology आती है, there are always those 2-3 teething years और फिर सब सिंक में आ जाता है. तो आई थिंक वी आर जस्ट गोइंग थ्रू दोज इयर्स वेयर एवरीथिंग विल फाइनली अलाइन. एंड या कोई ऐसी फिल्म रही जो आपने की जो बहुत अच्छी फिल्म रही हो लेकिन वो चल नहीं पाई हो और उसका बहुत मलाल रहा हो?
ऐसा होता है यार, अपने हिसाब से तो हम जो भी फिल्म करते हैं अच्छी करते हैं नहीं ये बहुत खराब है और ये करेंगे तो यू डोंट थिंक सो, यू लव एवरी फिल्म ऑफ योर्स। बट आई थिंक वन फिल्म जिससे मुझे बहुत उम्मीदें थी, जो मुझे लगा था कि बहुत अच्छा करनी चाहिए, वॉज रनवे 34, जिसमें अमित जी और अजय सर थे और मैं थी, एंड आई थॉट इट वॉज अ वेरी डिफरेंट न्यू काइंड ऑफ स्क्रिप्ट। अगेन वो OTT पे बहुत चली, आई थिंक वी रिलीज्ड, अभी कोविड ख़त्म ही हुआ था, एंड रिव्यूज़ हमको बहुत अच्छे मिले थे, बट आई थिंक 50% ऑक्यूपेंसी थी उस टाइम पे। सो द नंबर्स, सो समटाइम्स यू नो अभी के टाइम में ऐसा नहीं है कि नंबर्स नहीं है तो वो फिल्म चली या ना चली, समवेयर द फिल्म स्टिल फाइंड्स इट्स ऑडियंस, दैट्स द बेनिफिट ऑफ OTT। So yeah, but I felt that theatrically I wished that it did better. ठीक है, कई बार क्या ऐसा होता है, जैसे हमने आपके सोशल मीडिया का शुरू में जिक्र किया था कि जब हम निराश या किसी चीज़ से दुखी होते हैं तो हम कुछ लिख देते हैं कि मन की बात जो है वो लोगों तक पहुँचे। ऐसे ही बातें मैंने आपके इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे देखी थी, तो क्या वही आउटसाइडर वाली बात आपने बहुत लंबी चौड़ी मतलब पोस्ट लिखी थी? मैंने? हाँ, मतलब कब? मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जिसमें प्लीज। आपने नहीं लिखी है। नहीं मुझे याद नहीं है, उस दिन कुछ सोचा होगा, पता नहीं। कभी ऐसा होता है कि दिमाग में, मैं आपको दिखा रही हूँ, जी। कभी दिमाग में कुछ चल रहा हो और फिर हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा मतलब निराश होते हैं तो फिर कुछ बोल नहीं पाते हैं। नहीं नहीं नहीं। ये श्योर? Oh no, this was a camp thing going on जहाँ पर सारे outsiders एक दूसरे को I think tag कर रहे थे और अपनी story लिख रहे थे। So this was not कि मेरे कोई ऐसे दिल में, तो भूमि had tagged me to share my story, and that's when I had shared my story of you know from standing in queues 2-2 घंटे की, आई थिंक मैं भूल भी गई हूँ, 1-1.5 साल पहले की बात है ये शायद, ऑडिशंस टू मल्टीपल कॉल्स टू, सो दिस वाज बेसिकली एन इंस्पायरिंग कैंपेन, इंस्पिरेशनल कैंपेन वेयर एवरीबडी हु इज नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री हैड शेयर्ड देयर जर्नी कि अगर आप सपना देखेंगे तो आप उस सपने को सच करने, हाँ जी, आप उस सपने को सच भी कर पाएंगे, एंड इट वाज जस्ट अबाउट शेयरिंग दोज एनेक्डोट्स विद पीपल, इट वाज मेंट टू बी इंस्पिरेशनल। ठीक है, मतलब इसको इस रूप में नहीं लिया जाए कि रकुल थोड़ी दुखी थी कि जितना बड़ा मौका मिलना चाहिए, नहीं, आई डोंट थिंक उसको उस रूप में लिया जाना चाहिए। आई डोंट थिंक अगर आप उसको पढ़ेंगे तो वो उस सेंसिबिलिटी में है। ठीक है, तो मतलब आउटसाइडर्स, इट्स अबाउट टेलिंग एवरीबॉडी दैट प्लीज ड्रीम बिग, इट डजंट, इट्स फ्री टू ड्रीम बिग। ठीक है, अब चूंकि आप इतना बड़ा नाम हो चुकी हैं बॉलीवुड का, तो आगे आने वाले वक्त में यहाँ पे जो ऑडियंस बैठी हुई है या जो आपको सुन रही है टीवी पर अलग अलग माध्यमों से, उनको क्या टिप्स आप देना चाहेंगी कि अगर वो, क्योंकि आपने 18 साल की उम्र से, बहुत छोटी उम्र से आपने मॉडलिंग करियर शुरू किया और उसके बाद आपको पहली फिल्म भी मिल गई, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबके जीवन में इसी तरह का सक्सेस आ पाए, तो उनके लिए क्या मंत्र होगा रकुलप्रीत का? वेल आई वुड जस्ट से जो मंत्र मैंने अपने लिए फॉलो किया था, दैट येस ड्रीम बिग, येस वर्क हार्ड, बिकॉज हार्ड वर्क, परसिवरेंस, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, इसके बिना तो कुछ नहीं होता है यू नो, और वो ऐसा नहीं कि सिर्फ शुरुआत में, दैट इज़ एन एवरीडे प्रोसेस, वो आज भी है, एंड एट नो पॉइंट इन लाइफ कैन यू फील कि नाउ आई हैव अराइव्ड, बिकॉज यू नेवर डू, you know, life, work, everything is constantly like it's work in progress. बस ऐसा होता है कि आपके challenges बदल जाते हैं, शुरू में challenges अलग होते हैं, फिर आपके challenges अलग होते हैं, but it's always work in progress. And the only thing I'd like to say is that for new dreamers, for anybody who wants to be, अगर आप industry की बात करें, wants to be in the industry or even outside the industry, follow their passion, please do it by all means. But like I was saying, don't be delusional. When I started out, जैसे मैंने आपको कहा कि my parents had said shift to correspondence. The reason I did, if you want to, the reason I wanted to complete my education was, मुझे मालूम था मैं इंडस्ट्री से नहीं हूँ. What if I don't make it? So many people try every day. What if I don't make it? So I wanted a backup in life for myself. So have a backup for yourself. Give yourself 3 years, 5 years. कि इतने में हुआ translate तो ठीक है. Otherwise I'll have to figure out another way. Right. And that's something I had in my mind. मैंने जब मुंबई में शिफ्ट हुई थी तो अपने आप को 2 साल दिए थे कि अगर 2 साल में कोई ऑडिशन क्रैक हुई तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना CAT दूंगी और फिर MBA करूंगी फैशन मैनेजमेंट में,
but luckily things worked out. तो मैं टाइम फ्रेम देना ज़रूरी होता है क्या? I feel yes, because I have seen a lot of people, but again, to each their own, right? But I feel, in my opinion, कि आप ऐसा तो नहीं ना कि 10 साल 15 साल एक ही चीज़ पे निकाल सकेंगे. You have to try, you have to find your ground. और अगर चीज़ें नहीं वर्कआउट कर रही, then something else, maybe this is not meant for me. और फिल्म इंडस्ट्री यूपीएससी की तैयारी जैसी तो हो नहीं सकती, वहाँ पर No, एक not उम्र just का, film एज का भी industry. एक Sorry, just to say, not just film industry. आजकल startups इतने common है, right? There are kids who are working on it, and sometimes it's not. वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, but how many startups really succeed? So no matter what you are trying to do it. Give it your best. Don't get stressed. I'm not saying don't do it and be scared. Do it, be positive, be disciplined, but at the same time be realistic about how much time have I invested in this, and is it giving me the kind of returns that it should. बिल्कुल. अब थोड़ी देर पहले आपने इस बात का जिक्र किया कि जीवन में चुनौतियां समय के साथ बदलती हुई चली जाती हैं. दे दे प्यार दे 2 के दौरान फिजियोथेरेपी बेड पे आप थीं, लेकिन फिल्म में वो किस्सा क्या है, मैं चाहूंगी कि उसके बारे में ज़रूर हमारे दर्शकों को आप बताएं. क्या हुआ था जिसके बाद, लेकिन फिल्म देखकर बिल्कुल नहीं लगता. मैं आपको अगर एक अपना एक इमेज दिखाती हूँ. सो बेसिकली क्या हुआ था कि हम लोग 40% फिल्म शूट कर चुके थे, एंड आई वॉज वर्किंग आउट एंड आई डिड अ 80 kg डेडलिफ्ट विदाउट अ सेफ्टी बेल्ट, एंड दैट इंजर्ड माई स्पाइन. और फिर वो एक दिन मुझे स्पैज़म टाइप आया व्हाइल आई लिफ्टेड, एंड 4-5 दिन आई केप्ट वर्किंग, बिकॉज आपके दिमाग में नहीं आता ना कि अच्छा पेन है शूट कैंसिल कर दो, बिकॉज शूट इज अबाउट हंड्रेड्स ऑफ पीपल. सो आई पॉप्ड पेन किलर्स एंड आई केप्ट वर्किंग, एंड 5th day पे माई बॉडी गेव अप एंड आई वॉज एब्सोल्युटली ऑन बेड, एंड देन इट टुक मी अ मंथ टू गेट अप. एक महीना. My mom came from Delhi to Bombay, and it was the worst period, because you start thinking what's happening for someone who's so fit. And then it took me very, very long to sort of, I had to start walking again, do my rehab, physiotherapy. तो 3 महीने बाद हमने फिल्म की शूट रिज्यूम की, एंड वो 3 महीने के टाइम पे भी मेरा सिटिंग वापस नहीं आया था. जैसे अभी हम बैठे हैं, सो आई कुड नॉट सिट फॉर बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लिमिट, और आई कुड नॉट स्टैंड बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लिमिट. तो फिर हमने फिर आई वॉज ऑन द फिजियो बेड, सो आई यूज्ड टू जस्ट गेट अप फॉर द शॉट, क्योंकि मैं 1 घंटे के लिए उठ बैठ सकती थी और फिर मुझे लेटना पड़ता था. सो आई वुड जस्ट गेट अप फॉर द शॉट, डू द शॉट एंड लाई डाउन. And it's really funny. I mean, now it's funny, but जो बड़े बड़े लहंगे हैं उसमें नीचे I would be wearing shorts. तो close-ups में मैंने लहंगे पहने ही नहीं है, because my body could not take the weight of the lehenga. So that entire shoot was very, very difficult, and I don't think I could have done it without the support of the team. टीवी पे बड़ी स्क्रीन पे देख के लोग कितने मजे आते होंगे, कितने खूबसूरत. अगर आप उसका BTS देखेंगे ना कि ओके एक्शन रेडी, ओके रेडी, एंड देन रोल. सो it was yeah, it was a very different challenge, but I think what doesn't kill you makes you और stronger. रियल का बेसिक फर्क वहीं पर पता चलता होगा. अब मैं आना चाहूंगी, आप बताएं जीवन का वो कौन सा सपना है जो यहाँ से रकुलप्रीत अपनी जिंदगी में पूरा करना चाहती है. एक तो हिट फिल्मों का हो गया कि अलग अलग अच्छी फिल्में, और कौन सी वो स्टोरी है जो लगता है कि नहीं, अगर इस थीम पे आधारित कोई फिल्म की स्क्रिप्ट मिले तो मैं जरूर करना चाहूंगी. अभी तो बहुत करना है. आई जस्ट फील दैट द जर्नी हैज जस्ट बिगन, एंड आई एम द काइंड ऑफ पर्सन, मेरा सपना ये है कि मैं जब तक मतलब मेरा ये डिज़ायर है कि आई होप कि ऑडियंसेस मेरा काम पसंद करते रहें, और मैं जब तक चाहूँ तब तक एक्टिंग करते रहूँ. दैट डजंट सो आई वांट टू मोल्ड माई सेल्फ इन अ वे दैट इवन व्हेन आई एम 50 years old आई कैन कंटिन्यू वर्किंग इन सब्सटैंशियल रोल्स इन ग्रेट फिल्म्स. एंड आज के समय में इंडस्ट्री इज गिविंग यू दो स्क्रिप्ट्स. When you look at a Tabu ma'am, or when you look at Kajol ma'am, all of them are doing some great work, and I really hope that I'm able to have that longevity in my career, and that's my dream, and I hope people continue to give me love. Yeah. बिल्कुल, आपकी अच्छी फिल्में आती रहेंगी, और इसी तरह से दर्शकों का बहुत सारा प्यार 1 2 3 4 5 जितनी भी आएंगी उनको मिलता रहेगा.
अब मैं आखिरी के 2-3 सवाल जल्दी ले लेती हूँ। मैं कहीं पढ़ रही थी आपने क्या पिछले कई सालों से आटे की रोटी नहीं खाई, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं खाई कई सालों से, एक आधी बाइट ली है इधर उधर, बट लार्जली नहीं खाती मैं। क्या वजह है? वजह ये है, ग्लूटेन की वजह है। यू नो, आई सी, फॉर मी फिटनेस वेलनेस इज़ अ वे ऑफ लाइफ। जैसा कि मैंने कहा कि इवन बचपन से हम लोगों के, हमें कभी फ्राइड खाना ऐसे नहीं दिया गया, या चलो बच्चों को चुप कराना है तो कोल्ड ड्रिंक दे दो, या कुछ भी मीठा दे दो। दैट वाज नेवर, यू नो, एट आवर होम दैट वाजंट डन। सो हमारा जो जो पैलेट है मेरा, वो बहुत ही वेलनेस और हेल्दी ईटिंग का पैलेट है। एंड व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग मोर अबाउट इट, काफ़ी साल हो गए अभी, आई थिंक अबाउट 10 years और समथिंग, आई अंडरस्टूड दैट एक्चुअली ग्लूटेन इज़ नॉट डूइंग एनी गुड टू एनी बडी। तो येस, छुट्टी पे जाते हैं तो मैं सब खाती हूँ, ऐसा नहीं है, बट मेरे लाइफस्टाइल में रोज़ एवरीडे ईटिंग में तो आता लाइफस्टाइल में क्या शामिल होता है? राइस, दाल, सब्जी, नॉन वेज, बट घर का खाना, एंड मिलेट्स, ज्वार, रागी, बाजरा, kuttu, all of that. So everything, so you just go back to your grandmother's kitchen, you know. So your grandmother's kitchen I think was the healthiest. And yeah, घर का खाना basically, ये मैं सब खाती हूँ but घर का। ठीक है। कौन सा ऐसा एक्टर है जिसके साथ रकुल प्रीत की ख्वाहिश है कि उनके साथ फिल्म जरूर करनी है? बहुत हैं यार, ऐसे तो बहुत है। I'd love to किसी work, एक का नाम लेना रिस्क हो I'd love to work with Ranveer Singh. रणवीर सिंह। Yeah, I'd love to work with Ranveer because he's also one of my favorite actor. I'd love to work with Ranveer. I'd love to work with Shah Rukh sir. So many. उनकी धुरंधर ने तो Everybody who कमाल- I've not worked with. ओके। Yeah. शाहरुख खान की आप फैन हैं? बिल्कुल, कौन नहीं है। एंड धुरंधर ने भी अभी कमाल धुरंधर किया ने है। कमाल किया है, बिल्कुल। जी। तो आपका ये कहना है कि आगे आने वाले वक्त में रणवीर सिंह के साथ फिल्म करने का मौका मिले तो आप जरूर करेंगी? ऑफ कोर्स एक अच्छा प्रोजेक्ट अगर आएगा, एंड व्हाई नॉट, आई वुड लव टू। अभी पूरा का पूरा 11 महीने बाकी है, अब हम जनवरी के महीने में। आखिरी सवाल, यहाँ से कौन कौन सी ऐसी फिल्में हैं जो रकुल प्रीत लेकर आ रही हैं अपने चाहने वालों के लिए, फैंस के लिए? अभी नेक्स्ट मेरा रिलीज है पति पत्नी और वो दो, जो आने वाली है। वो आयुष्मान दो, के- ये दो का आंकड़ा कुछ ज्यादा वो सूट दो कर हैं क्योंकि वो दो हैं, राइट। सो इट्स अ कॉमेडी, एंड आयुष्मान है उस फिल्म में। एंड उसके बाद एक और फिल्म है जिसके बारे में अभी बात नहीं कर सकती, बट क्यों? एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि मुझे अलाउड नहीं है। सो जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी, बट दिस ईयर देयर वुड बी अबाउट 2 to 3 रिलीजेस। किन चीजों का शौक है आपको मुझे एक्टिंग के अलावा? मुझे खाने का बहुत शौक है। मुझे ऑफ कोर्स लाइक फिटनेस, आई स्पोक अबाउट वेलनेस, आई लव ट्रैवलिंग, आई लव रीडिंग, आई लव प्लेइंग गोल्फ। सो या, ठीक है। अब चलते चलते 2 लाइन के मंत्र के साथ हम इस कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे। वो कौन सी आदतें हैं जिसको रकुल प्रीत खुद से बहुत प्यार करती हैं और वो चाहती हैं कि जो सामने ऑडियंस बैठी हुई है वो भी उस बात को जरूर अपनाए? खुद की आदत, वाओ, आई वुड जस्ट से डिसिप्लिन। या लाइफ में अगर द बेसिस ऑफ एवरीथिंग इज डिसिप्लिन, एंड इफ यू आर रियली डिसिप्लिन, तो फिर आप बाकी सब कुछ कर सकते हैं। एंड डिसिप्लिन खाने में आता है, डिसिप्लिन सोने में आता है, डिसिप्लिन कितना टाइम आप मोबाइल पर वेस्ट करते हैं उसमें आता है। सो डिसिप्लिन हैज़ मैनी पिलर्स, एंड आई थिंक दैट्स द कोर ऑफ इट ऑल। मोबाइल पे कम समय देती हैं आप, क्योंकि ये सच बात है कि सोशल मीडिया के ज़माने में, और सोशल मीडिया में ये जो ट्रोलिंग होती है वो कभी परेशान करती है या लगता है नहीं नहीं अच्छा चल रहा है? No, I think I've learned to just turn a deaf ear, because आप परफेक्ट नहीं हो सकते। आप लाइफ में, लाइक आई सेड, जस्ट स्टे हैप्पी यार, अपना काम करो, ब्लाइंडर्स डालो और उसके बाद घर चले जाओ, बिकॉज ऑल दैट नॉइज, सी एवरीबडी टुडे हैज एक्सेस टू यू टू से समथिंग अबाउट यू, and these are people who I don't know. So for me, the motto is, as long as my family, my husband, my entire ecosystem knows what it is, cut out the noise. बिल्कुल। लेकिन फिल्मों के जरिए रकुल प्रीत लगातार अपने दर्शकों के बीच में बनी रहे। 2026 आपके लिए बहुत अच्छा हो, आगे आने वाले बाकी साल Thank भी। you. बहुत अच्छा लगा आपसे Thank बातचीत you. करके, बहुत धन्यवाद। Thank you so जोरदार तालियां। Thank you.